हेलो। ये मेरा पूरा 1 वीक का है, उसमें शेड्यूल है जो भी मैंने किया अभी। तो आप सब लोग देख सकते हैं यूपीएससी का रिज़ल्ट आया जो इस बार सबसे कम गया है, उसका सबसे कम मेरिट बना है इस बार का। और प्रीलिम्स में इस बार सिर्फ 74 मार्क्स गया है। इसमें थोड़ा क्वेश्चन भी लेंदी था, हार्ड था बोल सकते हैं। हमें अपने प्रिपरेशन पे ध्यान देना है कि हमको कैसे पढ़ना है। हम लोग को तो बनना भी है ना आईएएस एक दिन। तो हम लोग को अपने तैयारी को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से उसको करना है, पूरे मन से, दिल से, शिद्दत से उसको कंप्लीट करना है। जो भी पढ़ना है उसको अच्छे से रिवीजन करना है। तो मैं इस वीक में मेरा जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, कैबिनेट मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ये सब चैप्टर जो है, मतलब ये वाला सारा जो पार्ट है ये सब ख़त्म हो गया है। और नेक्स्ट वीक में मेरा पूरा पार्लियामेंट वाला चैप्टर वो भी फिनिश हो जाएगा। तो बस और 1 वीक में मेरा पॉलिटी ख़त्म हो जाएगा। पॉलिटी ख़त्म हो जाएगा तो फिर मुझे इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी साथ साथ में ऑप्शनल सब्जेक्ट भी करना है। इस वीक में थोड़ा मेरा टाइम इसलिए लग गया क्योंकि इस वीक में थोड़ा घर पे कुछ पूजा वूजा था, तो उस वजह से थोड़ा टाइम मैनेजमेंट। और हम मेरे यहाँ का लाइट आजकल थोड़ी अच्छी नहीं है। तो यही मैं बोलूँगी आपसे कि इस बार बहुत लोगों का, मतलब कितने लोगों का पूरा इंटरव्यू देकर नहीं हुआ होगा, तो कितना बुरा लगता है। हम लोग सब लोग कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो सोचते हैं कि एक ही फर्स्ट ही अटेम्प्ट में हो जाए, एक ही बार में प्रीलिम्स मेंस, पर उसके जैसा हम लोग मेहनत नहीं करें। अभी आज पढ़ेंगे फिर कल नहीं पढ़ेंगे, मतलब 2 दिन पढ़े, 3 दिन पढ़े, ठीक है, अरे भाई आज पढ़ लिए, ये कर लिया, फिर एक दिन नहीं पढ़ेंगे। तो मैं ये बोलूँगी कि हम लोग मतलब डेली पढ़ें, मतलब 3 घंटे कम पढ़ें। मतलब जैसे आज 6 घंटा पढ़े तो कल मतलब कोशिश करें कि हम लोग 4 से 5 तो पढ़ ही लें। मतलब एक भी दिन उसमें कम नहीं है, थोड़ा कम हो सकता है पर एक भी दिन पूरा गैप नहीं होना चाहिए। उसको अच्छे से पढ़े, कंसिस्टेंसी हमेशा रहनी चाहिए, और डिसिप्लिन, ये दोनों तो बहुत इम्पोर्टेंट है कोई भी चीज़ों के लिए। और अभी जो मेरा नेक्स्ट वीक में सब होने वाला है, पार्लियामेंट चैप्टर होने वाला है। आज मैं टेस्ट दी क्योंकि आज तो संडे था, तो संडे के दिन मैं पूरा रिवीजन करती हूँ पूरा वीक का और टेस्ट देती हूँ। तो टेस्ट दे दी हूँ। कल उसका क्वेश्चन मतलब मिलाऊंगी कि कितना सही हुआ कितना नहीं। मैं यही बोलूँगी कि हम लोग जो पढ़ते हैं ना उसको एक स्लॉट में बांट दें, जैसे फर्स्ट स्लॉट, सेकंड स्लॉट एंड थर्ड। अगर आप रात में पढ़ने वाले हैं तो रात में भी वैसे पढ़ें, दिन में पढ़ने वाले हैं तो दिन में भी वैसे पढ़ें। और पढ़ाई के साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट है अपना हेल्थ का ध्यान दें, अपना हेल्थ का ध्यान, क्योंकि उसके आगे कुछ नहीं है। अगर आप हेल्दी हैं, अगर आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, तो अच्छे से पढ़ पाएंगे, वो अच्छे से आपके माइंड में भी जाएगा। अगर आप हेल्दी नहीं हैं तो नहीं पढ़ पाएंगे। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट कि आप टेस्ट दिया करिए, हमेशा टेस्ट दिया करिए। टेस्ट मतलब वीक में दीजिए, मंथ में दीजिए, पर आप टेस्ट देंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपने क्या क्या पढ़ा है और कहाँ कहाँ गलती। अगर आप उस तरह समझ पाएंगे और जहाँ गलती आप फिर से रिवीजन कर पाएंगे। और हम लोग जितनी बार रिवीजन करते हैं उतनी बार हम लोग को वो चीज़ और अच्छे से क्लियर होता है, अच्छे से और समझ में आता है। मैंने जो नोटिस किया है रिवीजन करते टाइम कि मुझे फंडामेंटल चैप्टर जो और अच्छे से क्लियर होता जा रहा है, मतलब जो मैं पढ़ी हूँ उससे भी और क्लियर होता जा रहा है। तो मैं यही बोलूँगी कि आप लोग भी उसको पढ़ें, अच्छे से उसको रिवीजन करें। कोई भी आप लोग चैप्टर पढ़ें उसका टेस्ट दें, रिवीजन करें, बहुत बहुत ज़रूरी है। मतलब बिना हार्ड वर्क, बिना रिवीजन कुछ नहीं हो सकता। सबको राजा ही बनना है, पर राजा जैसा मेहनत कोई नहीं करना चाहता है। तो वो हमें करना होगा, मेहनत तो करना होगा। ये कहीं पे भी इसका दो राय नहीं है, इसका कहीं भी दो द सॉल्यूशन नहीं है। हमें हार्ड वर्क करना ही होगा। कोई भी काम हो बिना हार्ड वर्क के कहीं नहीं हो सकता। थिंक
मतलब तीसरा चीज़ ये हम लोग बोल सकते हैं डिसिप्लिन। डिसिप्लिन तो मस्ट है, मतलब ऐसे जैसे कि हम लोग आज सुबह उठें 6 बजे जगें, फिर पढ़ें 6 से, मतलब सब अपना सुबह का सब ब्रेकफास्ट करके मेडिटेशन एक्सरसाइज करके अब पढ़ने बैठ गए 11। तो वो एक ही दिन उसको मत फॉलो करो, उसको डेली डिसिप्लिन से करेंगे तो वो आपके माइंड में भी सेट हो जाएगा। और माइंड में भी सेट होने से वो जैसे कि आप खुद, मतलब जैसे डेली आप सोएंगे तो आपका नींद 6 बजे खुद 8 जैसे ही बजेगा आपको होगा कि यार मुझे मेरा ये पढ़ने का टाइम है, मुझे ये पढ़ना है, मुझे ये मेरा ब्रेक का टाइम है, मेरा ये। उस तरह आपका डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है। लोग स्कूल में जाते हैं सब टाइमली अकॉर्डिंग क्योंकि वो वहाँ पे डिसिप्लिन सिखाया जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है डिसिप्लिन भी। हम लोग डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग रहना चाहिए, करना चाहिए। सब लोग बोलते हैं ना ईयरली टू बेड ईयरली टू राइज, मतलब ये भी एक डिसिप्लिन का ही पार्ट है। तो मैं बोलूँगी कि डिसिप्लिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको भी हम लोगों को करना चाहिए। मैं ये बोलूँगी इसमें कि फोर्थ थिंग में कि आप लोगों से भी कनेक्टेड रहिए, अपने फैमिली मेम्बर से भी कनेक्टेड रहिए, नेचर से कनेक्टेड रहिए। क्या होता है ना, ये चीज़ हमें, मतलब लोगों से कनेक्टेड रहने से हमको पॉजिटिव चीज़ देता है, हमको समझ में आता है कि हाँ ये लोग भी हैं। ये मतलब पढ़ाई से थोड़ा बाहर नेचर, मतलब इसके बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ। आप नेचर से हमेशा कनेक्ट रहिए। आप अगर कभी भी अगर आप सैड भी फील करते हो, कभी भी आपको अच्छा नहीं लगता, आप उस टाइम नीचे, मतलब आप उस टाइम कहीं पे पेड़ के पास रहिए, मतलब नेचर से कनेक्ट, वो आप कहीं ना कहीं आपको ज़रूर अच्छा फील करेगा। हम अक्सर सैड हो जाते हैं तो खुद को रूम में रख बंद कर देते हैं, किसी से बात नहीं करते। नहीं, ये वो चीज़ों को और बढ़ाता है, और हम लोग उस चीज़ों से निकलने की कोशिश तो करते नहीं, क्योंकि हम लोग को उस टाइम वही चीज़ मन करता है, वही निगेटिव थॉट रहता है। पर आप उस खुद को पुश करिए, खुद को कोई भी काम के लिए पुश करिए, क्योंकि हमारा माइंड कोई भी एक चीज़ के लिए लिमिट हो गया है। पर आप उसको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, कोई भी चीज़ों को लर्न करने की कोशिश करिए, जो गलत चीज़ है उसको अनलर्न करने की कोशिश करिए। और यही मैं बोलूँगी, और अच्छे से पढ़ाई करिए। और मेरा कहने का मतलब है कि आप अपना जो भी टारगेट है उसको लेकर चलिए, टारगेट बना कर रखिए कि हाँ मुझे अभी क्या करना है, अभी कैसे करना है, क्योंकि बिना टारगेट के कुछ नहीं होता। मैं अभी जब स्टार्टिंग में थी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, अभी जब मैं टारगेट बना कर पढ़ती तो मुझे सब समझ में आती कि हाँ अभी से मैंने ये पढ़ा तो मेरा ये बाकी है, ये बाकी है। और ये बोलूँगी कि आप टेस्ट भी दीजिए, सब करिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए। बस यही था। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो कमेंट कर सकते हैं, या फिर कुछ भी सजेशन मुझे दे सकते हैं कि हाँ मुझे क्या इंक्लूड करना चाहिए, क्या एक्सक्लूड करना चाहिए, या फिर मुझे और कैसे पढ़ना चाहिए, मुझे और कैसे अपना रूटीन को और अच्छे से करना चाहिए, ताकि मैं अच्छे से पढ़ पाऊँ, अच्छे से और प्रोडक्टिव रह पाऊँ। तो आप लोग कुछ भी अगर सजेशन देना चाहेंगे तो आप दे सकते हैं। हाँ, और मैं ये बोलूँगी कि आप लोग डेली ग्रेटिट्यूड भी लिखा करिए, ये भी बहुत अच्छा है। और आंसर राइटिंग भी लिखा करिए टिक्स का, एटलीस्ट वीक में एक बार तो आप लोग ऐसे लिख ही सकते हैं। तो बस यही बोलूँगी। और मैंने अभी ये सब स्टार्ट किया तो थोड़ा बहुत इधर उधर मिस्टेक हो सकता है, बट आई विल ऑलवेज ट्राई कि मैं हमेशा पहले से बेहतर कर